अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हैदर इस वक्त मौजूद हूँ जोड़िया बाज़ार की छालिया गली इसे कहा जाता है। कल रात यहाँ आग लगने का वाक़या पेश आया है और यके बाद दीगरे कराची के अंदर सदर में 2 दफ़ा पिछले एक हफ़्ते में ये तीसरा आग लगने का वाक़या है। इंक्वायरी क्या हो रही है इस हवाले से ताजरों में गम गुस्सा भी पाया जाता है। यहाँ एक शख्स हमें मिले हैं जिनका काफ़ी नुकसान हुआ है, उनसे भी बात कराएँगे आपकी। ये मैं आपको दिखा सकूँ वो जगह जोड़िया बाज़ार की छालिया गली से कहा जाता है और यहाँ आप अंदर देखेंगे तो अब भी यहाँ पानी मौजूद है। फायर ब्रिगेड ने जो कोशिश की यहाँ मसला ये था कि गली बहुत तंग है और गाड़ी अंदर आना मुमकिन नहीं था, तो काफ़ी लंबे पाइपों के ज़रिए कोशिश की गई इस आग को बुझाने के लिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शेर आलम है। शेर आलम, तो शेर आलम आपका क्या यहाँ पे था? हमने आया रेडी खड़ा कर दिया और रेडी जल गया हमारा। वो जो हाथ गाड़ी जैसे जो सामान उठाने वाला रेडी है ना, वो इधर ही खड़ा कर दिया। रात को आग लग गया, हमारा गाड़ी जल गया। ठीक है, वो 60,000 रुपये का रेडी था, अभी जिस तरह लेगा ना 120,000 रुपये नुकसान हो गया हमारा। तो आपकी ज़ाहिर है जमा पूंजी वही थी, उसी से रिस्क रोज़ी चलता था। अभी आज कुछ भी नहीं किया, उसका देख रहा था, अभी भी अंदर बैठा खड़ा हुआ जल गया। हाँ, इस वक्त सवाल ये है कि एक हफ्ते के अंदर तीसरी दफ़ा कराची के अंदर एक बड़ी मार्केट में आग लगना, तो ये आप कहेंगे इसे हादसा है या कोई क्या हो रहा है? हम लोग कुछ नहीं कर सकते यार, ये तो वो कर सकते हैं जो जिसको मालूम है। हम लोग तो कुछ मालूम नहीं है। शाम को जाते और सुबह को आते हैं, मजदूरी करते हैं। अभी रेडी इधर ही खड़ा कर दिया, रोड पे नहीं छोड़ रहा था, यहीं खड़ा कर दिया। रात को सुबह जो आया था वो आग लगा हुआ था। वो हमारा मुतालबा क्या है आपका? हुकूमत से मुतालबा नहीं करेंगे कि भाई इनकी इंक्वायरी करें, क्यों हो रहा है बार बार? ना हमारा गाड़ी दिलवा है तो अच्छा बात है। हम गरीब आदमी है यार, एक ही गाड़ी था हमारा और कुछ भी नहीं था। नाज़रीन, ये एक हफ्ते के अंदर जैसे कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि तीसरी दफ़ा आग का लगना ज़ाहिर है ये इत्तेफाकिया नहीं हो सकता और इस हवाले से ताजरों में गम गुस्सा भी पाया जाता है। जिस तरह आपने एक शख्स को सुना कि उनके अंदर उनकी जमा पूंजी वही जैसे हाथ गाड़ी वो कह रहे थे, उसी से वो रोज़ी कमाते थे, डेली वेजेस के काम करने वाले ये लोग हैं, उनका नुकसान हुआ। और यहाँ अंदर गोदाम मालूम होता है, ये गोदाम, तो यहाँ काफ़ी यहाँ पे चीज़ें मौजूद थी और अब भी यहाँ अंदर लोग मौजूद हैं जो कि देख रहे हैं कि आग मुकम्मल तौर पे बुझी है या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। और इस छालिया गली में सबसे बड़ा जो इशू जो मैंने यहाँ के फील किया है वो ये है कि वो ये था सबसे बड़ा मसला कि यहाँ गाड़ी की रसाई नहीं है, गली बहुत तंग है और ओल्ड सिटी एरिया है ज़ाहिर है ये कराची का। हम अंदर जाके आपको दिखाते हैं जहाँ आग लगी है। अच्छा, ये मैं इस वक्त उस जगह आ गया हूँ जहाँ अंदर आग लगी थी। आप देख सकते हैं तबाह हाल इस वक्त वो जगह, ये गोदाम था जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ रखी हुई थी। ये छोटे ताजर और डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं और ये पीछे तक बिल्डिंग है जो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो चुकी है। इसके अंदर जो भी लकड़ी मौजूद थी या किसी किस्म की कोई चीज़ मौजूद थी इस वक्त मुकम्मल वो जल चुकी है। और यहाँ पर फायर ब्रिगेड को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तकरीबन रात को 3 बजे ये आग लगी है और उसके बाद ये हालत है। अब जो अरबाब इख्तियार हैं वो सिंध हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो या दीगर जो इदारे इस हवाले से काम करते हैं, यकीनन उन्हें इंक्वायरी करने की ज़रूरत है कि आया ये इत्तेफाक है कि हफ़्ते में तीसरी दफ़ा कराची की बड़ी मार्केट में इस किस्म का हादसा या ये कोई तखरीब कारी है, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। इसे ज़रूर इंक्वायर करने की ज़रूरत है। अच्छा, हमारे साथ एक और एनी शायद मौजूद है। रात 2:30 से 3 के दरमियान जब यहाँ आग लगी तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पहुँचे। आपने सबसे पहले पहुँच के क्या देखा? आग बहुत ज़्यादा थी। जो यहाँ के मालिक है उसने मेरे को बोला यहाँ पे हमारा कुरान शरीफ पड़ा हुआ, हमने उसको जाके उसको निकाला। इन लोगों ने बोला मेरे को बोला कि पुलिस वाला आएगा फिर बाद में पूछेगा। मैंने बोला कुरान शरीफ के लिए हम सबसे पहले वहीं पर जाएगा। फिर 2 कुरान शरीफ पड़ा हुआ था, उसको निकाला, उसका सिर्फ साइड ही जला हुआ था, बाकी सही था। तो आग बहुत ज़्यादा थी? आग तो बुझा हुआ था। अच्छा, उस वक्त बुझ चुका था? हाँ, बुझा हुआ था, आखिर में हमने निकाला उसको। अच्छा, तो ये कितनी देर लगी आग को बुझाने में? ये तो हमको मालूम नहीं, लेकिन हो सकते 3-4 घंटे का था। नहीं, 4-5 घंटे कूलिंग हुई है और काफ़ी देर तक यानी कि आग लगती रही है। बार फायर ब्रिगेड आगे बुझाती रही आगे ना। तो फायर ब्रिगेड कहाँ से पाइप लाए थे? क्योंकि यहाँ गली से तो नहीं आ सकती। गली से आई, कील गली से, वहाँ से गोदाम है, वहीं से आई है पाइप। वहीं से गाड़ी आ सकती है अंदर, यहाँ से नहीं आ सकती गाड़ी। आपको क्या लगता है कि ये किस तरह लग सकती है? बता रहे हैं, शॉर्ट सर्किट का बता रहे हैं। रात में तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है ज़्यादा, और क्या हो सकता है यहाँ पे।
क्योंकि एक हफ्ते के अंदर तीसरी आ गई। आज शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लेकिन जगह बंद पड़ी है ना, तो लाइन तो अप्रूव चालू है ना उसके अंदर से, लाइन तो आगे जाएगी ना। अब लाइन के अंदर आगे कहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ ये नहीं पता। तो इसमें इंक्वायरी के लिए कुछ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हुकूमत क्या करे? लेकिन हुकूमत देखिए ट्रस्ट की जगह है बेचारों की, छत भी वैसी टूटी हुई है, कोई इसका वो नहीं है, परेशान हाल, रोज़ के कमाने रोज़ के खाने वाले, ये तो ज़मीन सड़क पे आके बैठ गए, क्या करेंगे? हुकूमत ट्रस्ट क्या करके देगी, औकाफ क्या करके देगी, मुझे आप इनको बताएं आप। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो आग लगी है इसके नुकसान का कम से कम अजाला हो जाए। एक हमें शख्स बता रहे हैं कि उसकी 60,000 रुपये की हाथ गाड़ी थी जो डेली काम करने वाला, वो अंदर डाली गाड़ी खड़ी हुई थी, वो भी जल गई बेचारी की, तब नहीं निकाल सकता वो आगे। वो मुकम्मल जल चुकी है, हमने खुद देखा। मुकम्मल जल चुकी है, उसके कुछ अंदाज़ा नहीं है इसका। जिनका नुकसान हुआ उसका अजाला हुकूमत। वही दुकान वाले बता सकते हैं, जिनका गोदाम है पर्पस वही बता सकते हैं क्या है, रिहायशी वो मालिक जो इस गोदाम के हैं यही रहते हैं और यहीं पर ही होते हैं, आगे पीछे आए देख के चलेगा, क्या करते हैं, अंदर जाने का रास्ता नहीं है, फायर ब्रिगेड भारी आती है, आग बुझा के चली जाती है, वो लकड़ी में आग लगी हुई है। इस तरह का पहले वाकया पेश आया यहाँ पे? कभी नहीं आया यहाँ पे, कभी नहीं, कभी। कब से यहाँ है? बहुत पुराने 20-25 साल हो गए, अभी ऐसा तो कोई हुआ नहीं यहाँ पे, कोई ऐसा एविडेंस तो हुआ नहीं जो बंदा बोले यहाँ पे मसला हुआ। कोई किसी किस्म का कोई बत्ता, कोई डराया गया हो किसी, कोई ऐसी बात? कोई ऐसी बात नहीं यहाँ पे। अच्छा, हमारे साथ मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं जिनका गोदाम था यहाँ पे। क्या क्या चीज़ें थी आपके अंदर? अचार है, उसमें जेम जेली है, केचप है, मुरब्बे जात हैं। एक अरसे से तकरीबन 46 साल से मैं यहाँ मौजूद हूँ और 46 साल में जब से ये बिल्डिंग बनी है, ये मुसीबत हमारे लिए बनी हुई है। 1 साल का अरसा हो गया इस बिल्डिंग को, तकरीबन इन्होंने छाले का गैर कानूनी यहाँ काम हो रहा है और 1 साल से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं भाई ये लिहाजा बंद किया जाए। पानी ऊपर से गिराते हैं, पानी धोते हैं, पानी से छालिया, और पानी के अलावा इसको ऊपर से सारा बिल्डिंग में पानी आता है। इनको कह रहा है, दिखाया भी हमने, बार बार बुलाने के बावजूद ये लोग नहीं आ रहे हैं, ना इन्होंने कोई सेविज का काम कराते हैं ना लेन का काम कराते हैं। नहीं, अभी आपका नुकसान कितना हुआ? अभी तकरीबन मेरा अंदाज़ा जब मैं अंदर जा सकूंगा, जो मेरा भाल माल पड़ा हुआ था तकरीबन, वो तो मुझे मालूम नहीं कितना कमल जल चुका है, हम देख कमिल जल चुका है। जो गोदाम के अंदर माल है वो मौजूद है, वो बिल्कुल सही तरीके से रखा हुआ है। जगह आपकी अपनी है? जी हाँ, मेरे औकाफ की जगह ही है। जी हाँ, मैं इनका किराएदार हूँ। मैं तकरीबन हम 46 साल से यहाँ पे मौजूद हैं, 46 ईयर से। कोई लमसम बता सकते हैं कितने का माल था? बस मेरा बाहर जो माल पड़ा हुआ था तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए का माल है, तकरीबन वो चला गया है। ज़्यादा तो नुकसान नहीं। उसमें क्या क्या चीज़ें थी ज़्यादा? उसमें केचप वगैरह था, सारा आइटम केचप है, मायनीस है, सोया सॉस है, चिल्ली सॉस है, ये वाले आइटम थे हमारे। तो ये कब से यहाँ काम कर रहे हैं? 46 साल से। 40 साल से? हमका वालिदैन के टाइम से कर रहे हैं। हाँ, 46 साल से मैं यहाँ मौजूद हूँ। लेकिन ये गैर कानूनी यहाँ पे जो काम हो रहा है बिल्डिंग में, इसकी वजह से हम इनको बार बार बता रहे थे कि भाई आप इसको बंद कीजिए। इसकी वो तो उस मसले पे भी गिरने की वजह से ही सारा नुकसान हो रहा था, हमको दिखा रहे थे, उनको बता रहे थे, और बार बार बुला के उनके जो ओनर है, काम करने वाले लोग मौजूद हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई इसको बंद किया जाए, इनको बंद किया जाए, वरना ये नुकसान हो जाएगा, मसला हो जाएगा। वो हमको बार बार कहते हैं आज हमने कर दिया है, आज हमने सही करा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया है, कुछ नहीं। सुबह जो शाम को, सुबह से लेकर रात तक पानी गिरता है गैर कानूनी। रात के अंदर रात को 2 बजे गाड़ी आती है, 3 बजे गाड़ी आती है, गैर कानूनी छालिए यहाँ पे डंप की जाती है, माल इस्तेमाल किया जाता है, और सारा कारोबार छालिए का कारोबार हो रहा है। वो सारी धुलाई होती है, सरफ के पानी से धुलाई, ब्लीच के पानी से धुलाई हो रही है छालिया, और लोग अवाम-उन्नास को खा रहे हैं। दूसरा जो आपसे जानना चाह रहे हैं वो ये कि आपको लगता है ये सिर्फ हादसा है या कोई तकरीबकारी है? ये ना तकरीबकारी नहीं है, ये पानी की वजह से, गिरने की वजह से इसको शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्योंकि केमिकल का पानी था। बार बार पानी गिरने की वजह से मीटर ने शॉर्ट सर्किट किया है। आप जाके देख सकते हैं, नज़ारा देख सकते हैं इसकी क्या हालत कंडीशन है। अभी को हमें नुकसान ये 1.5-2 लाख का, हमारा कोई इतना नुकसान नहीं है, चलो 1.5-2 लाख रुपये कोई ऐसी वैल्यू नहीं रखता, लेकिन सबसे शुक्र अदा करते हैं कि बिल्डिंग वाले यहाँ मौजूद हैं, वो बच गए, महफूज रह गए। अगर लोग मजीद यहाँ पर रिहायशी होते, अगर वो लोग जल जाते, वो सबसे बड़ा नुकसान। आपको रात को पता चल गया था, आप यहाँ आए थे? नहीं, मैं नहीं आ सका, मुझे मालूम नहीं चला। मेरे पास असल में मोबाइल हमारा साइलेंट पे होता है रात में, हम फ़ोन अटेंड नहीं करते क्योंकि हमें सुबह उठना होता है। तो मुझे सुबह मालूम चला कि गोदाम में ये मामला हो गया, फिर आके हमने देखा है कि मैं किसी से कोई नाराज़गी, किसी से कोई बत्ता, कोई धमकी, कोई धमकी नहीं थी, ना कोई यहाँ बत्ताखोरी है, ना कुछ। अल्लाह का शुक्र है, पहले थी वो ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा जो नुकसान ये इसी वजह से, सीवरेज की वजह से हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है पानी गिरने पानी की गिरने की वजह। केमिकल का पानी इस्तेमाल करते हैं, केमिकल से छालियाँ धोई जाती है, सरफ से छालियाँ धोई जाती है, और एक अरसे से अपना ये लोग कारोबार कर रहे हैं और ये जारी रखा हुआ है। इन्होंने कोई मानने को तैयार भी नहीं, हमारी वजह से हुआ है। अजाला हुकूमत करे, मुतालबा करेंगे या बस ठीक है? सर अब ये ठीक है, हमें ऐसा नुकसान नहीं, लेकिन ये कारोबार जो है बंद हो चाहिए, गैर कानूनी काम जो हो रहा है, बस इससे हमें कोई नुकसान नहीं है। कौन से प्रॉब्लम है? जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनसे कभी बात की है कि पानी हमारे पास आता है? अभी लोग ये लोग खड़े हुए हैं, सब लोग, इनके आदमी खड़े हुए हैं, ये मजदूर खड़े हुए हैं, ये लोग, इनका कारोबार है, बोलते ये हमारा है, बोलता हमारा है, वो बोलता हमारा है, सारे लोग मजदूर काम कर रहे हैं मिलके।
इनका कारोबार ये जारी है। और सारे तो पता नहीं किसकी बिल्डिंग है, लावारिस है, कौन है भाई, इसका कोई वारिस भी नहीं है जो बिल्डिंग में ऐसा लगता है। अच्छा, हमने देखा कोऑपरेटिव सोसाइटी में आग लगी सदर के अंदर, फिर उसके बाद जैनब मार्केट में विक्टोरिया, और ये तीसरी आग है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं इत्तेफाक। उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो तो बेचारों का, गरीब लोग हैं, उनके 4 अरब रुपए से भी ज़्यादा मालियत का माल जल गया है, 600 दुकानें जल गई हैं। विक्टोरिया मार्केट का भी हाल ये हुआ है। वो तो खैर हो सकता है, मुमकिन हो तखरीबकारी हो या कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ तखरीबकारी का कोई इसमें चांस नहीं है। ये सिवाय अपनी उसकी वजह से नुकसान, नाअहली है, ये नाअहली की वजह से नुकसान हुआ हमारा ये। आखिर में नाजरीन, आप अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि कराची जैसी मसरूफ़ तरीन जो मार्केट्स हैं कराची की, जहाँ से सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, वहाँ एक हफ़्ते के अंदर ये तीसरी दफ़ा आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आना यकीनन लम्हा फ़िक्रिया है। अब ये जो अरबाब इख्तियार हैं, यकीनन उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इन सारे वाक़यात को अच्छी तरह चेक किया जाए कि महज हादसा था, शॉर्ट सर्किट था, या ये तखरीबकारी भी हो सकती है। क्योंकि जब कोऑपरेटिव मार्केट और विक्टोरिया मार्केट जो है वहाँ हम गए थे, तो वहाँ ताजरों में काफ़ी गम और गुस्सा पाया जाता था, और उनका ये कहना था कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये लगता है, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हादसा नहीं है, इसमें तखरीबकारी का अंसर मौजूद था। जब हमने उनसे ये बात की कि आया आपको कोई धमकी थी, किसी ने कुछ इस किस्म का कहा था, तो इससे तो उन्होंने इनकार किया। अलबत्ता उन्होंने कहा कि इस चीज़ की इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए कि ये तखरीबकारी नहीं है। ये एक फ़कत गोदाम था, और इसके जो मालिकान हैं या जिनका नुकसान हुआ है यहाँ पे अंदर सामान जिनका मौजूद था, उनका भी कहना है कि फ़कत हादसा लगता है। अलबत्ता आसपास में, अतराफ़ में कुछ गैर कानूनी छालिया का कारोबार उन्होंने बताया हो रहा है, जिसका पानी अंदर आता था हमारे गोदाम में, और शॉर्ट सर्किट हुआ है। कुछ बिजली की तारें जो हैं उन पे पानी आया, जिसकी वजह से ये आग लगी है। आग लगी रात को 3 बजे। फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पहुँचा, और 3 से 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। इरफान हैदर को जोड़िया बाज़ार छालिया गली से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।